आओ जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। एक और शनिवार आ गया और हम लोग फिर इस शनिवार को निकल रहे हैं एक नए रोड ट्रिप पर। शाम के करीब 6:15 बजे हैं। अभी मैं ऑफिस से क्लासेस लेकर आया हूं और हम लोग आज निकल रहे हैं जी रोड ट्रिप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो काफ़ी पहले से हमारा प्लान था। तो हम लोग पूरी रात ड्राइव करेंगे और सुबह पहुंचेंगे केवड़िया। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। पन्ना रे बाग में झूला गाल्या, पन्ना रे बाग में झूला गाल्या। मारी बनी ने मारी लाडी ने मारी बनी ने झूलन दी जो बना गेंद गजरा। मारी बनी ने झूलन दी जो बना गेंद गजरा। तो जी शाम के करीब 6:30 बजे हैं और हम लोग राजकोट से निकल रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जो कि यहाँ से करीब 380 किलोमीटर्स पे है। रूट जो होगा वो यहाँ से बागोदरा, और बागोदरा से फिर हम लोग चले जाएंगे तारापुर, वासद होते हुए बड़ौदा, और फिर बड़ौदा से केवड़िया, जहाँ पर वो स्टैचू है। तो ये ड्राइव ऐसे तो 7 से 8 घंटे की है, बट क्या है कि चूँकि हम लोग 6:30 बजे निकले हैं तो रात को 1-1:30 बजे पहुँचेंगे, तो कोई होटल वगैरह 1-1:30 बजे मिलेगा नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम लोग बड़ौदा में या केवड़िया के आसपास कहीं पर नाइट में स्टे कर जाएंगे, कार में ही स्टे कर जाएंगे, और फिर सुबह केवड़िया पहुंच करके और घूम फिर करके कल शाम तक वापस भी आ जाएंगे। रास्ते में बड़ौदा भी आएगा तो देखेंगे कि कल दोपहर में बड़ौदा में घुस करके थोड़ा घूम फिर लेंगे, थोड़ा खा पी लेंगे। तो शाम के 6:30 बजे भी देख लीजिए अच्छी खासी सनलाइट है। राजकोट क्या है, वेस्टर्न पार्ट में है, तो सनसेट आजकल अप्रैल के महीने में शाम को 7:30 के आसपास होता है। तो जी अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि शनिवार को ऑफिस के बाद रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं, और शनिवार की शाम से संडे की रात तक अगर आप मान लेना तो हमारे पास 24 से 30 घंटे होते हैं। और 30 घंटे में तो हम लोग 1000 किलोमीटर भी ट्रैवल करके आ जाए। हाँ। तो 300-400 किलोमीटर तो हम लोग इजीली ट्रैवल कर लेते हैं, एकदम इजीली। और राजकोट आने के बाद हमने इस तरह से एक दिन वाली ट्रिप ना बहुत सारी की है। हाँ। इससे पहले कच्छ भी इसी तरह से गए हैं, द्वारका भी गए हैं, और भी बहुत जगह गए हैं जहां हमें कोई छुट्टी नहीं लेना पड़ता है ऑफिस से। कास्ट क्या है? पॉडकास्ट। हम लोग क्या है ना जी, टिपिकल मिडिल क्लास लोग हैं। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हफ्ते में 6 दिन काम होता है, 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है, मात्र संडे की एक छुट्टी होती है। इसके अलावा मैक्सिमम आप एक लीव ले सकते हैं। तो संडे हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है। तो शनिवार की जब शाम आती है ना, तो शनिवार की शाम से लेकर के संडे की शाम तक हमारे लिए वो एक त्यौहार ही होता है। हाँ, त्योहार ही होता है, क्योंकि बाकी 6 दिन की मेहनत का वो एक तरीके से वो फल होता है। तो उसको हम लोग ना पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम एक संडे तो कहीं ना कहीं बाहर घूम ले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि ज़्यादा छुट्टियां देता नहीं है, और अपना कुछ बिजनेस है नहीं कि जब मूड किया नौकरों को थमा करके घूमने निकल जाए, वो भी नहीं है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए तो यही है भाई, कि संडे या सैटरडे जो भी छुट्टी मिले उसी को एंजॉय करो। और आपको लगता है कि एक दिन की छुट्टी कम है, लेकिन अगर आप आवर्स में काउंट करें ना तो वो बहुत होता है। तो अभी हम लोग राजकोट बाईपास पर हैं, और राजकोट से निकलने में आधे घंटे लग जाते हैं, क्योंकि शनिवार की शाम जैसे मैंने बताया ट्रैफिक काफ़ी हाई रहता है। बहुत लोग घूमने फिरने निकलते हैं। कई लोग जो बाहर से राजकोट में काम करते हैं या राजकोट के बाहर के हैं, वो वापस राजकोट आते हैं। तो हाईवे पर ट्रैफिक जो है ना, शनिवार की शाम को अच्छा खासा यहाँ मिलता है। हाँ, और लोग घूमते फिरते खाते पीते भी तो हैं। हाँ। क्योंकि 6 दिन तो जबरदस्त काम करते हैं। हाँ। और फिर वो शनिवार की रात एकदम ऐसी होती है ना। हाँ, सेलिब्रेशन नाइट होती है। फाइनली शाम के 7:10 और हम लोग राजकोट से बाहर निकल कर आ गए जी हाईवे पर। दिस इज़ राजकोट अहमदाबाद हाईवे। अब इसी पे दौड़ते हुए जाएंगे करीब 170 किलोमीटर बगोदरा तक। उसके बाद वहाँ से राइट टर्न लेंगे। बाकी अब हाईवे की कंडीशन क्या बताना, ये हाईवे एकदम मस्त कंडीशन में है, अंधेरा होने वाला है। अपन अभी चलेंगे चोटीला तक, चोटीला के बाद रुकेंगे डीजल रिफिल कराने के लिए। तो जो हम लोग रास्ते में ही खाना पीना शुरू कर दिया, अभी चोटीला भी नहीं पहुँचे। मैडम एक्चुअली पनीर के पराठे बना कर लाई हैं, और शाम को जल्दी जल्दी में निकल गए ना, तो शाम को कुछ खाया पिया नहीं था,
तो अब पराठा खाते हुए गाड़ी चलाया जा रहा है। और पीछे माँ बेटा भी जो है ना टिफिन खोल के बैठ गए हैं। 7:45 PM घर से करीब 60 किलोमीटर कवर करके अभी हम लोग पहुँचे हैं चोटीला। और यहाँ राइट साइड में ही चामुंडा माता का मंदिर है। और ये चोटीला का एकदम सजा धजा मार्केट। अभी नाइट बसेस खूब सारी यहाँ रुक रही हैं, इसीलिए ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। चोटीला क्रॉस हो गया, गाड़ी में डीजल जो है वो भी काफ़ी कम है। तो आगे जो है ना BPCL का कोको पंप आएगा डोलिया के पास, वो पहले से पता था, इसीलिए हमने राजकोट में डीजल नहीं लिया। वहाँ अपन डीजल टॉप अप करवा लेंगे। बाकी हाईवे मस्त कंडीशन में है, ट्रकों का ट्रैफिक आपके स्क्रीन पर है। अपन इसी में दाएं बाएं कट मारते हुए लहराते हुए चल रहे हैं। और ये पहुंच गए जी हम लोग BPCL का कोको पंप, अपना पहला पिट स्टॉप। हम लोग तो अक्सर यहाँ रुकते हैं, लगभग हमारे 90% ब्लॉग्स में ये जगह दिखती है। तो जी BPCL के पंप पर हम लोगों ने डीजल टैंक फुल करवा लिया और बाकी गाड़ी इधर खड़ी है और बच्चे वहीं कूद रहे हैं, बाबू वहीं कूद रहा है और मैडम भी इधर जो है ना एकदम ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही है। हाँ। माहौल बड़ा अच्छा हो रखा है अभी, मतलब मौसम शाम को ना राजकोट में अच्छा हो जाता है। मैं आपको एक बहुत फनी बात बताती हूँ। 3 हफ्ते पहले हम लोग द्वारिका गए थे और अभी कुछ दिन से इनका स्टार्ट हो गया, कहने लग गए क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मैं तो मेरे को समझ आ गया कि जब भी ये दार्शनिक वाली बातें करना शुरू कर देते हैं तो इनको रोड पे निकलना है, इनको अब घूमना है। ज़्यादा दिन हाईवे से दूर मेरे से रहा नहीं जाता। हाँ। फिर मैं मैडम को जो है ना इसी तरह से बहकी बातें बताने लगता हूँ कि जीवन नश्वर है, सब यहीं छूट जाएगा। हाँ। जब तक लाइफ है मजे कर लो, घूम लो, नहीं तो सारा पैसा यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। सही बात है। और कह रहे हैं देखो बुद्ध भी कहते थे कि चराई वेती तो कि मैं समझ गई अब चलने का टाइम आ गया है, कहीं घूम के आते हैं हम लोग। तो फिर इस तरह से हमारा ये प्लान बन गया। रात के 8:30 बजे हैं, हम लोग करीब 85 किलोमीटर कवर कर चुके हैं 2 घंटे में। और अभी हम लोग लिमडी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लिमडी के पास गैलोप्स आएगा, अपना दूसरा पिट स्टॉप, जहां अक्सर रुक करके हम लोग चाय पीते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, डिनर भी करते हैं। चूँकि घर से लेकर आए हैं पराठे वगैरह, तो वहीं खा लेंगे। हाईवे पर ट्रैफिक आपको दिख ही रहा है, खूब नाइट बसेस चल रही हैं और अपन भी इन्हीं लोगों के साथ रेस लगाते हुए ड्राइविंग का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो रात के करीब 9 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए गैलोप्स फूड प्लाजा लिमडी के पास। गाड़ी यहाँ लगा दी है, बाबू उतर गया है, मैडम पीछे डिक्की से खाना निकाल रही है और यहीं अपन जो है ना अब डिनर कर लेंगे। ये जगह तो पर्सनली तो मेरी फेवरेट है रुकने पे, जब भी ये ट्रिप पे जाए। ये बड़ा है, स्पेशियस है, पार्किंग देख लीजिए इतना बड़ा है, प्लस दुकानें में बहुत सारे यहाँ पे हर किसी टेस्ट के लिए है और वॉशरूम भी यहाँ पे क्लीन मिलते हैं। हल्का हल्का सा मुझे ये जगह ना ये पंजाब में हवेली की याद दिलाती है। तो जी अपन टी पोस्ट के बाहर ही बैठ गए और बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि घर का खाना आप रेस्टोरेंट में खा सकते हैं कि नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर नहीं खा सकते हैं, बट हाईवे पर जो इस तरह की जगह होते हैं या रेस्टोरेंट के बाहर में जो टेबल चेयर होता है ना, वहाँ आप खा लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। बाकी चाय यहाँ से मंगा ली है, अचार लेकर आई है मैडम पराठे के साथ। और रोड ट्रिप का असली मज़ा नहीं यही सब में है, लगातार चलने में थोड़े, पिकनिक भी तो है रोड ट्रिप। घर का खाना बाहर खाओ। घर का खाना बाहर आके खाने में जो मज़ा है, पराठे, चाय और अचार, ये एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। और लेना है तो जी डिनर हो गया अपना और अपने पास बहुत टाइम है, पूरी रात बाकी है, केवड़िया ज़्यादा दूर है नहीं, तो एकदम रिलैक्स होकर के चल रहे हैं और बड़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे अभी। और इस बार की रोड ट्रिप पर मुझे इन लोगों को ज़बरदस्ती लाना पड़ा, ये लोग आ नहीं रहे थे। हाँ, ये अभी दिल्ली होकर आए तब भी इनका ना जो घूमने का कीड़ा है वो ख़त्म नहीं हुआ। अरे तो दिल्ली घूमने थोड़े गए थे, काम से गए थे। और कौन सा गाड़ी चला के गए थे? बस में गए थे, फ्लाइट में गए थे। ये तो बस वाले को भी कह देंगे, बस वाले ड्राइवर को कि भाई साहब हटो थोड़ी देर मैं चला देता हूँ। और ऐसे ही
इनका ट्रेन का भी है कि अगर इनको गाड़ी चलाने को नहीं मिला तो इनका रोड ट्रिप नहीं हुआ। वो इनके माँ बाप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बच्चे जो है ना परेशान होकर के पीछे आके बेंच पर बैठ गए कि ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं। तो ये तो हालत है। तो करीब 20-25 मिनट के एक अच्छे से रेस्ट स्टॉप के बाद रोविंग फैमिली तैयार है हाईवे पर आगे बढ़ने के लिए। चलिए, हाईवे बुला रहा है, निकलते हैं रोड पर और आपको अब नाइट ड्राइव का आनंद देते हैं। तेरे इश्क की खुशबू मेरी सांसों में बह रही है, चेहरे की रंगत सबसे ये कह रही है, हाथों की लकीरें अब ये बयां कर रही है, तू जब से मिल गया है किस्मत बदल सी गई है, तू मेरा बस मेरा, तू मेरा बस मेरा। रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और अब हम लोग लिमडी क्रॉस कर रहे हैं। घर से हम लोग करीब 125 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। जब साथ मेरे तुम होती हो, मंजर लगे हर नया सा। रात को करीब 10 बजे हैं और हम लोग कवर कर चुके हैं जी करीब 165 किलोमीटर और पहुंच गए हैं बगोदरा। तो ये मुड़ गए जी अब फ्लाईओवर के नीचे से अपन नए वाले स्टेट हाईवे पे। वेलकम टू तारापुर वासद हाईवे। तो जी ये हाईवे मुझे बहुत पसंद है। इस पे गाड़ी जो है ना क्या भागती है 100 की स्पीड पर दिन में क्या है ना चालान कटने का खतरा रहता है। खैर अपन तो 80-85 पे ही चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से चलेंगे। आगे अभी इस हाईवे पे कहीं एक जगह रुक के बेड भी बनाएंगे ताकि बच्चे आराम से सोएं। 10:30 PM और अब हम लोग पहुंच गए जी वाटामन। और क्या मस्त हाईवे मिला है। मैं तो क्रूज कंट्रोल पर सेट करके गाड़ी चला रहा था मस्त 85-87 की स्पीड पर। अब आगे जो है ना वाटामन के बाद किसी ढाबे पे रुकते हैं, एक कप चाय पी जाए। तो वाटामन के आगे जो टोल प्लाजा उसको क्रॉस करके हम होटल सर्वोदय आया, यहाँ अपन रुक गए। जनता उतर रही है गाड़ी से, एक कप चाय पिया जाएगा और उसके बाद बेड भी बना लिया जाएगा और फिर बाबू को नींद आ रही है, बच्चों को सुलाया जाएगा। तुम्हारा चाय। अब यहाँ रुके हैं तो अपन जो है ना अब क्रेटा में फ्लैट बेड बना लेंगे। तो जी बेड बनकर तैयार हो गया और बच्चे गाड़ी में लेट गए। अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। पे गाड़ी खराब हो गई थी यही हम लोग, अरे जब औरंगाबाद जा रहे थे। औरंगाबाद मत बोलो, छत्रपति संभाजी नगर जा रहे थे। हाँ, तो यहीं पर ना क्रेटा गड़बड़ा गई थी। वो डीजल का रीजनरेशन हो रहा था और वो हमने उस ब्लॉग में दिखाया भी था। उस समय थोड़ा हम लोग टेंशन में आ गए थे कि कहीं लौट के वापस राजकोट जाना ना पड़े, बट आराम से आधे घंटे यहीं पर हम लोगों ने रीजनरेशन प्रोसेस पूरा किया और उसके बाद पूरी रात पे ड्राइव करके आराम से हम लोग संभाजी नगर गए थे। तो उस समय भी अपन यहीं पर चाय पीने के लिए और खाना खाने के लिए रुके हुए थे डिनर के लिए। एनीवे, अब गाड़ी रेडी है, फिर से हाईवे जो है इनवाइट कर रहा है। चलिए हाईवे पर दौड़ते हैं। तो चाय पीकर बेड बनाकर बच्चों को सुलाकर अपन वापस आ गए जी हाईवे पर। हाईवे मस्त कंडीशन में है और बसों के बीच में अपन भी लहराते हुए चल रहे हैं नागिन की तरह। हाँ, बसों के बीच में अपन नागिन की तरह लहराते हुए निकल रहे हैं। नाइट बसेस का अलग ही जलवा होता है। और ये जो तीर्थ कंपनी की बसेस जा रही है ना, ये राजकोट में बहुत फेमस है। राजकोट से तीर्थ ब्रांड की बहुत सारी बसेस चलती हैं। मोस्टली इनकी नॉन एसी बसेस मैंने देखी हैं। आगे एसटी की भी बस जा रही है। लेकिन एक बात तो है कि गुजरात आने के बाद हमें ये फील हुआ ना इतने सारे स्टेट्स में घूम करके
कि सबसे ज़्यादा नाइट में लाइव कोई स्टेट होता है ना, एकदम लाइव जिंदा, जहाँ रात भर दुकानें चलती हैं, रात भर हाईवे पे ट्रैफिक रहता है, ढाबे रात भर खुले रहते हैं, लोग चाय पीते रहते हैं। और हमें गुजरात में ही मिला। हाँ। बगल में एमपी, राजस्थान गए या नॉर्थ में भी आप जाते हैं ना, तो वहाँ इतना लाइव नहीं मिलता है जितना गुजरात हमें लाइव रात में दिखता है। यार रात में तो लगता है कि कोई सोता ही नहीं है। सही नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाईवे पर रात को ये चमचमाते हुए ढाबे कितने अच्छे लगते हैं। 11:10 हुए हैं और हम लोग करीब 225 किलोमीटर कवर कर चुके हैं राजकोट से, और अभी पहुंचे हैं जी तारापुर। ये तारापुर का मेन चौराहा है, और अभी अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे किधर, बोरसद, असोदर, वासड की तरफ। तारापुर के आगे हमें फिर से एक बार रुकना पड़ा, इमरजेंसी स्टॉप, बाबू के लिए वॉशरूम जाना है इसको। अब दिक्कत क्या है ना कि इस हाईवे पे अच्छे वॉशरूम मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा एक नया मिला है, रात रानी फूड जोन, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इस हाईवे पर ना क्लीन टॉयलेट्स बड़े कम मिलते हैं। हाँ। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा ये मिला, इसका नाम क्या है, रात रानी फूड जोन। ये तारापुर के और बोरसद के बीच में है। इसको आप गूगल मैप पर ढूंढ करके ना सेव कर लेना, तो कभी इस हाईवे पे आना जाना हुआ और आपको वॉशरूम चाहिए तो यहाँ रुक सकते हैं। जहाँ भी वॉशरूम अच्छा मिलता है ना, मैं गूगल पे उसका रिव्यू डालता हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी वॉशरूम आप यूज़ करें उसका रिव्यू ज़रूर गूगल पे डालें, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या रेस्टोरेंट हो। इतना ही लिख दे, वॉशरूम वाज क्लीन, वॉशरूम वाज बैड, या वॉशरूम वाज नॉट क्लीन, इतना भी लिख देंगे ना, तो इससे आने जाने वालों को बहुत हेल्प मिलेगी। गूगल मैप पर रिव्यू ज़रूर डालें। हम लोग करीब 250 किलोमीटर कवर कर चुके हैं घर से, और रात के बज गए हैं जी 11:40, मतलब 5 घंटे के अप्रॉक्स 240 किलोमीटर। और अभी देख लीजिए हाईवे की कंडीशन ऐसी है, रात को 11:15 बजे हम लोग अभी थोड़ी देर में बोरसद क्रॉस करेंगे। और ये आ गया जी बोरसद से पहले वाला टोल प्लाजा। बट चूंकि ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पर कार्स का कोई टोल नहीं लगता, देखिए कार के लिए लेन्स भी अलग से बनी हुई है, तो मस्त आराम से अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाइए। अच्छा, ये बहुत लोगों को डाउट रहता है कि वो कार्स मतलब क्या गुजरात की होनी चाहिए, गुजरात का रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। आप किसी भी स्टेट की कार लेके आइए, कार्स का टोल नहीं लगता है तो नहीं लगता है। तो गुजरात में घूमना सही में इसीलिए अच्छा लगता है कि आप सस्ते में घूम सकते हैं। हाँ, बोरसद के पास ये है गैलोप्स, ये भी एक अच्छा रेस्ट स्टॉप है, और यहाँ पर भी वॉशरूम जो है ना एकदम क्लीन मिलता है। तो हम लोग पहुँच गए असोदर, रात के करीब 12 बजे हैं, और यहाँ से हमने छोड़ दिया जी वासद वाला हाईवे, क्योंकि हाईवे ये वासद होके बड़ौदा ले जाएगा, उस पर दिल्ली मुंबई हाईवे पे टोल भी लग जाएगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे फ्लाईओवर के नीचे से, और अंकलाव होकर के माही रिवर क्रॉस करते हुए जाएंगे जी बड़ौदा। तो ये है जी असोदर से अंकलाव वाला हाईवे। हाईवे 2 लेन है, लेकिन मस्त कंडीशन में है। देखिए क्या ज़बरदस्त, देखिए अजूम की लाइट्स परफॉर्म करती है। जहाँ पे दोनों तरफ से ये हो ना, पेड़ हो या दीवार हो, वहाँ लाइट्स जो है ना ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हैं। ये देखिए, ये लो बीम में है, ये हाई बीम। ये देखिए कहाँ तक लाइट जा रही है, कितनी दूर तक साफ साफ दिखाई देता है इसमें। ये देखिए, बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि रात में ये जो आप हाईवे पर चलते रहते हो, आपको दिक्कत नहीं होती है, सामने से लाइट आती है, आंखों पे चमकता नहीं है? बिल्कुल चमकता है जी, दिक्कत भी हल्की फुल्की होती है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अपने हेडलाइट्स को मैंने थोड़ा सा ना लेफ्ट की तरफ उठा के रखा है, और राइट की तरफ थोड़ा सा ये नीचे है। अब अगर आप ध्यान से देखें लो बीम में ना, तो लेफ्ट वाला उठा हुआ है। तो मैं जनरली ऐसे अनडिवाइडेड हाईवे पे लो बीम पे चलता हूँ, जब खाली मिले तभी हाई पे चलता हूँ। और सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए ना, तो मैं लो बीम पे कर लेता हूँ और फोकस रखता हूँ लेफ्ट साइड में। हाईवे के लेफ्ट साइड पे जो लाइनिंग बनी है ना, इस पर फोकस रखते हुए चुपचाप चलते रहो। राइट की तरफ जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी लाइट्स की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, नहीं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ना थोड़ा वो आंखों के सामने जो है ना अंधेरा सा आ जाता है।
तो सामने वाली गाड़ी की लाइट की तरफ नहीं देखना है, लेफ्ट की तरफ देखना है। और दूसरा टिप ये है कि आप भी अपनी गाड़ी की लाइट्स को ऐसे कर रख सकते हैं कि लेफ्ट तरफ की लाइट जो है ना थोड़ी ऊंची हो, राइट वाली हल्की नीची हो। हम लोग पहुंच गए जी शेरखी नाम की जगह, और ये सामने ऊपर से जा रहा है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। थोड़ी देर में अब हम लोग बड़ौदा सिटी में इंटर करेंगे। टाइम हो रहा है रात के 12:25। तो देवियों और सज्जनों, संस्कारी नगरी बड़ौदा में आपका स्वागत है। वडोदरा में अपन इंटर कर गए हैं और अब इस सिटी को बीचों बीच रात में क्रॉस करेंगे। सैटरडे नाइट है तो देखिए ट्रैफिक भी है, अभी रात को भी लोग घूम रहे हैं। वैसे पूरे गुजरात में ये कल्चर है रात को घूमने वाला, और ख़ास करके भाई सैटरडे नाइट को तो अलग ही माहौल रहता है पूरे गुजरात में। एंड नाउ वी आर ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय फ्लाईओवर, और ये फ्लाईओवर अब नीचे उतर कर कौन सी जगह पहुंच रहा है नहीं पता जी, सानू नहीं पता। ਅਸੀਂ कित्थे जा रहे हैं कुछ नहीं पता, गूगल जिथे ले जा रहा ਅਸੀਂ चले जा रहे हैं। बस ये है कि बड़ौदा रात में भी जो है ना जगह जगह सा महसूस हो रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट और छोटे मोटे स्टॉल्स खुले हुए हैं, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये हम लोग आ गए जी अटल फ्लाईओवर पर। अब गूगल पता नहीं रात में क्या हरकत कर रहा है, ये कहाँ ले आया। हमें तो शहर पार करके जाना था केवड़िया की तरफ, अब ये फ्लाईओवर पे ऊपर आ गए हैं। उतरेंगे कहाँ से? अच्छा यहीं उतरने का भी रास्ता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये गलत ले आया। ऊपर क्यों ले आया, नीचे ही उतर जाता हूँ। हाँ उतरने में ही भलाई है, उतर जाओ, क्योंकि आगे से कहीं से लेफ्ट टर्न दिखा रहा है। अब फ्लाईओवर के ऊपर से तो नहीं होगा। हम लोग आ गए हैं जी अकोटा ब्रिज वाले रोड पर, क्योंकि इस रोड पर पहले मैं आ चुका हूँ तो एक बार मैं पहचान गया। गूगल तो हमारे साथ भाई साहब मजाक कर रहा है, ये तो रात को पूरा शहर घुमा रहा है हम लोगों को। जब साथ मेरे तुम होती हो, मंजर लगे हर। ये देखिए जी अकोटा ब्रिज के मस्त नज़ारे। ये सेक्शन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। 1 मिनट हाई बीम करता हूँ, क्या मस्त कवर किया। ऊपर शायद सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये लाइटिंग वाइटिंग जो है मेंटेन होती है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। किनारे किनारे पेड़ लगा हुआ है, ये मस्त लगता है देखने में। फाइनली पूरा शहर घूमते हुए हम लोग आ गए जी हाईवे पर। ये सामने फ्लाईओवर दिख रहा है ना, दिल्ली मुंबई हाईवे है, बट हमें इस पे नहीं जाना। हमें तो ये सीधे हाईवे कंटिन्यू करेगा केवड़िया के लिए, इस पे जाना है। बट हमने प्लान किया था ना कि बड़ौदा के आसपास पहुंचकर कहीं रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अब रात में केवड़िया पहुंच के क्या करेंगे। तो इधर में बहुत सारे होटल वगैरह हैं, कहीं गाड़ी लगाई जाए। अपन यहाँ रुकने का प्लान ड्रॉप कर दिए और अभी हाईवे पर कंटिन्यू करेंगे, और आगे चल के फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर रुक जाएंगे रात में। बड़ौदा बाईपास से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर है, और ये भी एकदम स्मूथ 4 लेन हाईवे है। इस पर आगे एक डभोल करके एक शहर आता है, या छोटा सा कह सकते हैं टाउन है, तो उसके पास कहीं अपन किसी होटल पे रुक जाएंगे। इस हाईवे पर मैं कभी आया नहीं हूँ, बट इसकी कंडीशन देख कर लग रहा है ना कि चालू हाईवे है, और गुजरात में वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप किसी भी हाईवे पे चल जाइए, रात भर ट्रैफिक खचाखच ही मिलेगा आपको। रात के करीब 1:15 हुए हैं, हम लोग डभोल के पास पहुँचे हैं। बड़ौदा से करीब 25 किलोमीटर आगे गाड़ी लगा दी। एक ये सर्वोत्तम होटल करके है, और रात भर ये सब होटल चालू रहते हैं, ट्रक वाले आते रहते हैं, एक आध कार्स भी रहती हैं। तो अब यहीं पर अपन जो है ना गाड़ी में 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 5:45 बजे हैं, और हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से करीब 4:30 बजे के आसपास निकले थे। अभी बस केवड़िया पहुँचने वाले हैं। केवड़िया से 15 किलोमीटर पहले एक जगह मैं रुक गया था यहाँ सुबह की चाय पीने के लिए। बाकी बगल में हाईवे है, यहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में सब सो रहे हैं। और अब यहाँ से हार्डली मुझे लगता है 10-15 मिनट लगेगा केवड़िया पहुँचने में। तो चाय मैंने पी ली है, अब गाड़ी में बैठा जाए और निकला जाए। जब साथ मेरे तुम होती हो, मंजर
तो जी सुबह के करीब 6:30 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यहाँ आते ही एक्चुअली एक होम स्टे ले लिया है। राजकोट से जब चले थे उससे पहले ही बात कर लिया था, तो हमने 4-5 घंटे के लिए एक रूम ले लिया है। अब यहीं पर फ्रेश होंगे, नहा धो करके घूमने निकलेंगे। और इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरा नाइट ड्राइव दिखाया। खूब मौज मस्ती करते हुए हंसते गाते हम लोग आए। सफ़र छोटा हो या बड़ा हो, इंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे जी अगले ब्लॉग में, यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।